सोचा है कि सरकारी नौकरी की रेस में अब आपको हर मोड़ पर ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा। अब वो जमाना खत्म होने वाला है जब हर नई भर्ती के लिए नए फॉर्म, नई तैयारी और नए इंतजार का झंझट होता था। सरकार ने प्लान कर लिया है, गेम के रूल्स चेंज होंगे और सिस्टम को एकदम स्मार्ट मोड पर डाल दिया जाएगा। लेकिन कैसे और इसका सीधा फायदा आपको कैसे मिलेगा, इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जो सरकारी नौकरी के पूरे रास्ते को ना सिर्फ छोटा बल्कि कहीं ज्यादा फास्ट और क्लियर बनाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NS24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी भर्तियों की पूरी डायनामिक्स बदलने का फैसला कर लिया है। MPPSC और ESB की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक मैसिव बदलाव होने जा रहा है जो कैंडिडेट्स के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है और गवर्नमेंट को भी एक बड़ा पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट दे सकता है। अब साल में MPPSC सिर्फ 10 परीक्षाएं और ESB सिर्फ 6 परीक्षाएं आयोजित करेगा, वो भी अलग अलग विभागों की कंबाइंड कैटेगरी में, यानी एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन जैसी कैटेगरीज के लिए अब अलग अलग नहीं बल्कि कंसोलिडेटेड एग्जाम्स लिए जाएंगे। फिर एक मेरिट बनेगी जिसमें जो भी टॉप करेगा उसे उसी मेरिट से डिपार्टमेंट वाइज भर्तियां की जाएंगी। इस नए सिस्टम के बाद बार बार रिक्रूटमेंट फॉर्म्स भरने, एलिजिबिलिटी क्रॉस चेक करने, मल्टीपल एडमिट कार्ड निकालने और बार बार अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं रहेगी। एक ही बार एग्जाम दीजिए, अपनी मेरिट बनाइए और फिर वेटिंग लिस्ट के झमेले के बिना डिपार्टमेंट जैसे ही पोस्ट निकालेगा वहीं से पोस्टिंग मिल जाएगी। सरकार का इस पर कहना है कि इससे ना सिर्फ कैंडिडेट्स का स्ट्रेस कम होगा बल्कि डिपार्टमेंट में खाली पदों पर पद भी तेजी से भर सकेंगे। अब थोड़ी बात सरकार के नजरिए से अगर करें तो सरकार के लिए ये सिर्फ रिक्रूटमेंट रिफॉर्म नहीं है बल्कि यूथ आउटरीच का मास्टर स्ट्रोक भी है। सितंबर 2025 से ही 2026 का पूरा रिक्रूटमेंट कैलेंडर फाइनल कर दिया जाएगा और उसमें कोई बदलाव अलाउड नहीं होगा, यानी ट्रांसपेरेंसी भी और प्लानिंग भी। डिपार्टमेंट्स भी अब अपनी मैन पावर प्लानिंग टाइम बाउंड कर पाएंगे और सरकार अपनी एफिशिएंसी के दावे को ग्राउंड लेवल पर साबित कर सकेगी। इसके अलावा हर भर्ती के लिए इंटरव्यू में सिर्फ 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जिससे सिलेक्शन प्रोसेस लीन और फोकस्ड रहेगा। अननेसेसरी भीड़ भी और फेवरेटिज्म का स्कोप भी कम रहेगा। एक और यहाँ बड़ा बदलाव ये होगा कि कैंडिडेट से एग्जाम फॉर्म भरते समय ही 3-4 डिपार्टमेंट प्रेफरेंस ली जाएंगी, यानी अगर एग्रीकल्चर, एजुकेशन और इंजीनियरिंग तीनों सेक्टर्स में इंटरेस्ट है तो कैंडिडेट पहले से चॉइस दे देगा और मेरिट के हिसाब से डायरेक्ट पोस्टिंग मिलेगी। इससे डिपार्टमेंट में बार बार रेजिग्नेशंस और रीपोस्टिंग का भी ड्रामा खत्म होगा जो अभी सिस्टम को काफी डिस्टर्ब करता है। सरकार ने यहाँ यह भी दावा किया है कि कम परीक्षाओं के चलते रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स, स्टाफ डिप्लॉयमेंट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट सब कुछ ऑप्टिमाइज किया जा सकेगा। यानी यहाँ साफ संकेत है, सरकार अब केवल रोजगार के वादे नहीं बल्कि एक्सिक्यूशन दिखाने की तैयारी कर रही है। लेकिन जमीनी हकीकत में ये कितना फायदे का होता है, कितना सक्सेस होता है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्सिक्यूशन कितना साफ सुथरा होता है, क्योंकि जितनी कम परीक्षाएं होंगी कंपटीशन उतना ही ज्यादा इंटेंस होगा। परीक्षार्थियों को बड़े लेवल पर सिंगल विंडो एग्जाम में टॉप करने के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा फोकस होकर प्रिपरेशन करना होगा और डिपार्टमेंट को भी इंटरनल डिलेस और ब्यूरोक्रेसी से बचकर मेरिट के आधार पर टाइम बाउंड अपॉइंटमेंट्स देनी होंगी। फिलहाल सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए ये बदलाव एक उम्मीद की नई किरण है और सरकार के लिए ये 2025 के पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड पर एक स्ट्रॉन्ग पिच बनाने की तैयारी। अब यहाँ देखना ये होगा कि ग्राउंड पर ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट रिवॉल्यूशन कितना साफ, पारदर्शी और भरोसेमंद साबित होता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।